रानी पद्मिनी की कहानी। साल 13वीं शताब्दी का था। मेवाड़ की धरती सूरज की किरणों से सोने की तरह चमक रही थी और उसी धरती पर खड़ा था चित्तौड़ का भव्य किला। इसी किले की रानी थीं अपनी अद्वितीय सुंदरता, बुद्धिमत्ता और शौर्य के लिए प्रसिद्ध रानी पद्मिनी, जिन्हें पद्मावती भी कहा जाता है। रानी पद्मिनी सिंहल द्वीप, आज का श्रीलंका, के राजा गंधर्वसेन की पुत्री थीं। वे जितनी सुंदर थीं, उतनी ही प्रज्ञावान, कुशल योद्धा और नीति ज्ञान में निपुण। तीरंदाजी, घुड़सवारी और तलवारबाजी में भी वे पारंगत थीं। यही गुण उन्हें साधारण राजकुमारियों से अलग कर देते थे। उनकी सुंदरता की चर्चा दूर दूर तक होती थी। कहा जाता था कि उनके चेहरे पर ऐसी आभा थी कि चांद भी शर्मा जाए। पर पद्मिनी को अपनी सुंदरता से अधिक अपने कर्तव्य और सम्मान की रक्षा का गर्व था। एक दिन सिंहल में स्वयंवर की घोषणा हुई। दूर दूर के राजा और राजकुमार वहां पहुंचे, पर पद्मिनी के मन को भा गए मेवाड़ के वीर राजा रतन सिंह। उनकी ईमानदारी, साहस और सरलता ने पद्मिनी के हृदय को स्पर्श किया। स्वयंवर में उन्होंने राजा रतन सिंह को वरमाला पहनाई और दोनों का मिलन दो वीर और धर्मप्रिय आत्माओं का मिलन बन गया। विवाह के बाद रानी पद्मिनी चित्तौड़ आईं और वहां की रानियों और प्रजाजनों ने उनका स्वागत किया। किला मानो एक नया स्वर्ण युग जीने लगा था। रानी की उपस्थिति से सब कुछ और भी उज्जवल लगने लगा। राजा रतन सिंह उनसे राजकाज पर भी सलाह लिया करते। धीरे धीरे पद्मिनी चित्तौड़ की आत्मा बन गईं। परंतु खुशियों का यह संसार लंबे समय तक सुरक्षित न रह सका। दिल्ली का सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी, जो अपने साम्राज्य को बढ़ाने और अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए किसी भी हद तक जा सकता था, रानी पद्मिनी की सुंदरता के किस्से सुन चुका था। उसके मन में एक दुष्ट प्यास जाग चुकी थी। वह रानी को पाना चाहता था, चाहे युद्ध हो या छल। खिलजी चित्तौड़ पहुंचा और छलपूर्वक संदेश भेजा। मैं मेवाड़ से युद्ध नहीं चाहता। मैं केवल रानी पद्मिनी के दर्शन करना चाहता हूं। यदि रानी का चेहरा दर्पण में दिखा दिया जाए तो मैं शांतिपूर्वक लौट जाऊंगा। चित्तौड़ की परंपरा में किसी बाहरी पुरुष का रानी को देखना वर्जित था, पर साथ ही युद्ध से प्रजा की रक्षा भी एक महत्वपूर्ण कर्तव्य था। सोच विचार कर रतन सिंह और पद्मिनी ने मिलकर निर्णय लिया कि एक सुरक्षित कक्ष में दर्पण के माध्यम से खिलजी को रानी के दर्शन कराए जाएंगे। जिस दिन खिलजी किले में प्रवेश कर दर्पण कक्ष में लाया गया, उसने पहली बार पद्मिनी की प्रतिमा जैसे प्रतिबिंब को देखा। दर्पण में दिखती वह छवि इतनी दिव्य थी कि खिलजी की लालसा और भी प्रबल हो गई। उसने भीतर ही भीतर निर्णय ले लिया, वह रानी को किसी भी कीमत पर हासिल करेगा। दर्शन के बाद खिलजी वापस लौटने लगा, पर उसने चाल चली। किले के बाहर पहुंचकर उसने रतन सिंह को वार्ता के बहाने पकड़ लिया और अपने शिविर में बंदी बना लिया। खिलजी ने संदेश भेजा, यदि तुम्हें अपना राजा चाहिए तो रानी पद्मिनी को मेरे हवाले करो। यह सुनकर चित्तौड़ में क्रोध, शोक और अपमान की ज्वाला भड़क उठी। रानी पद्मिनी ने इस चुनौती को अपने आत्मसम्मान पर हमला समझा। उन्होंने योद्धाओं की सभा बुलाई और युद्धनीति बनाई। लेकिन सबसे अनोखी योजना स्वयं पद्मिनी ने प्रस्तुत की। मैं 100 पालकियों के साथ खिलजी के शिविर जाऊंगी, लेकिन हर पालिकी में मेरी 100 दासियों के बजाय 100 वीर छुपे होंगे, जो सही समय पर हमला करेंगे और हमारे राजा को मुक्त करवाएंगे। सभा में सन्नाटा छा गया। यह योजना जितनी साहसी थी, उतनी ही खतरनाक, पर रानी की आंखों में दृढ़ता थी। चित्तौड़ के वीर उनके साहस को प्रणाम करते हुए तैयार हो गए। अगले दिन 100 पालकियां खिलजी के शिविर की ओर बढ़ी। पालकियां खुलीं, पर उनमें से दासियां नहीं, बल्कि मेवाड़ के शूरवीर तलवारें निकालकर बाहर कूद पड़े। युद्ध का बिगुल बजा और देखते ही देखते मैदान रणभूमि बन गया।
रणवीर रतन सिंह को मुक्त कराकर मेवाड़ी योद्धा वापस किले की ओर दौड़े। पर यह युद्ध का अंत नहीं था, यह शुरुआत थी। खिलजी क्रोधित होकर विशाल सेना के साथ चित्तौड़ पर चढ़ाया। किले को चारों तरफ से घेर लिया गया। पानी और भोजन की आपूर्ति बंद हो गई। हर दिन युद्ध, हर रात लहू की गंध। किले के भीतर स्त्री पुरुष दोनों जानते थे कि अब अंत निकट है। पर आत्मसमर्पण मेवाड़ी संस्कृति में अपमान माना जाता था। राजा रतन सिंह युद्ध में वीरगति को प्राप्त हुए। अब निर्णय लेना था, सम्मान बचाया जाए या खिलजी की कैद बनकर जीवन जिया जाए। चित्तौड़ की रानियों और स्त्रियों ने अंतिम सभा बुलाई। रानी पद्मिनी के चेहरे पर एक अटूट शौर्य था। उन्होंने कहा, मेवाड़ की धरती पर कभी भी किसी स्त्री ने अपनी गरिमा से समझौता नहीं किया। जब हमारे स्वाभिमान पर हमला हो तब जीना अपमान है। आज हम जौहर करेंगे। उनकी आवाज में शोक नहीं, अडिग वीरता थी। अगली सुबह किले में विशाल चिता जलाई गई। लाल ज्वालाएं आकाश को छूने लगीं। रानी पद्मिनी ने भारी आभूषणों और राजसी परिधान में देवियों की तरह अपनी सहेलियों, रानियों और सैकड़ों मेवाड़ी स्त्रियों के साथ उस अग्नि में प्रवेश किया, सम्मान को जीवन से बड़ा मानते हुए। उधर किले के द्वार खुलते ही पुरुष योद्धा केसरिया बाना पहनकर अंतिम युद्ध के लिए निकल पड़े। उन्होंने अंतिम सांस तक लड़ाई लड़ी। जब खिलजी किले में प्रवेश कर पाया तब वहां न रानी थी, न कोई स्त्री, बस राख, तलवारें और मेवाड़ के अमर शौर्य की सुगंध। खिलजी समझ गया कि उसने युद्ध जीता है, पर मेवाड़ की आत्मा नहीं। रानी पद्मिनी का नाम इतिहास में एक उदाहरण बन गया, सम्मान, साहस और बलिदान का। आज भी चित्तौड़ का किला उनकी कथा की प्रतिध्वनि सुनाता है और राजपूताना के लोकगीतों में रानी पद्मिनी की अमर गाथा गाई जाती है कि कैसे एक रानी ने अपनी सुंदरता नहीं बल्कि अपनी गरिमा और शौर्य से इतिहास में अपनी जगह बनाई।